इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्मों के त्याग के मार्ग की तुलना भक्ति में कर्म के मार्ग से करते हैं। वह कहते हैं, हम दोनों में से कोई भी रास्ता चुन सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। हालांकि वह समझाते हैं कि कर्मों का त्याग काफी चुनौतीपूर्ण है और इसे केवल वे लोग ही कर सकते हैं जिनका मन पर्याप्त रूप से शुद्ध है। भक्ति भाव से कार्य करने से ही मन की शुद्धि हो सकती है। इसलिए अधिकांश मानव जाति के लिए कर्म योग एक अधिक उपयुक्त मार्ग है। शुद्ध बुद्धि वाले कर्म योगी फल की चिंता किए बिना अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे अपने सभी कार्य और उसके परिणाम भगवान को समर्पित करते हैं। जिस प्रकार पानी पर तैरता हुआ कमल का पत्ता गीला नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी भी पाप से अप्रभावित रहते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा शरीर के भीतर निवास करती है, जो 9 द्वारों वाले शहर की तरह है। इसलिए वे स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता या भोक्ता नहीं मानते हैं। समता की दृष्टि से संपन्न वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ता खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। परम सत्य में बैठे हुए ऐसे सच्चे विद्वान लोग भगवान के समान निर्दोष गुणों को विकसित करते हैं। अज्ञानी सांसारिक लोगों को यह एहसास नहीं है कि वे अपनी इंद्रियों की वस्तुओं से जो सुख लेने का प्रयास करते हैं, वही उनके दुख का स्रोत है। हालांकि कर्म योगियों को ऐसे सांसारिक सुखों से कोई आनंद नहीं मिलता है। इसके बजाय वे ईश्वर के आनंद का आनंद लेते हैं, जो उनके अंदर रहता है। तब भगवान श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग या त्याग के मार्ग का वर्णन करते हैं। उनका कहना है कि कर्म सन्यासी कई तपस्या करके अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। बाहरी सुखों के अपने सभी विचारों को बंद करके वे भय, इच्छा और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं और अपनी सभी तपस्याओं में भगवान की भक्ति को शामिल करके वे लंबे समय तक चलने वाली शांति प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपने कर्म संन्यास, कर्मों के त्याग का मार्ग की प्रशंसा की और आपने कर्म योग करने की भी सलाह दी। कृपया मुझे निर्णायक रूप से बताएं कि दोनों में से कौन अधिक लाभदायक है। सर्वोच्च भगवान ने कहा, कर्म संन्यास, कर्मों का त्याग, और कर्म योग, भक्ति में काम करना, दोनों मार्ग सर्वोच्च लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। जो कर्मयोगी न किसी वस्तु की इच्छा करते हैं, न द्वेष करते हैं, उन्हें सदैव त्यागी समझना चाहिए। सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर वे भौतिक ऊर्जा के बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य, कर्मों का त्याग या कर्म संन्यास और कर्म योग, भक्ति में काम को अलग अलग बताते हैं। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं, वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग पर स्वयं को लागू करके हम दोनों के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कर्म संन्यास के माध्यम से जो सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है, वह भक्ति में कार्य करने से भी प्राप्त होती है। इसलिए जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को एक समान देखते हैं, वे वास्तव में चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं। हे महाबाहु अर्जुन, भक्ति, कर्म योग में कर्म किए बिना पूर्ण त्याग, कर्म संन्यास प्राप्त करना कठिन है, लेकिन कर्म योग में निपुण ऋषि शीघ्र ही परम को प्राप्त कर लेता है। कर्मयोगी, जिनकी बुद्धि शुद्ध होती है और जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, वे प्रत्येक जीवित प्राणी में सभी आत्माओं की आत्मा को देखते हैं। सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी वे कभी फंसते नहीं।